Good morning, students. Today we discuss our new topic, that is determination. As the name indicates, that sex determination means that what is the sex of a newborn. So this attempt was first of all carried by the scientist known as Hanking in 1891, and he observed that there is a structure in few insects. Okay, there is a structure in few insects and he named that structure as X body. यानी उसने क्या कहा हैंकिंग ने कि एक स्ट्रक्चर उसने नोटिस किया था इंसेक्ट्स के अंदर, यानी सेक्स डिटर्मिनेशन का जो कंसेप्ट आया था वो कहाँ से आया था, वो आया था इंसेक्ट से। उसने देखा कि एक न्यूक्लियस लाइक एक्स बॉडी प्रेजेंट है इंसेक्ट्स की 50% ऑफ इंसेक्ट्स की स्पम्स के अंदर। ओके, बट वो उसको एक्सप्लेन नहीं कर पाया कि ये एक्स बॉडी क्या है। देन उसने कहा कि ये जो एक्स बॉडी है, इट वाज ऑब्जर्व दैट द ओवम दैट रिसीव द स्पर्म्स विद एक्स बॉडी बिकम फीमेल। यानी उसने क्या कंक्लूजन निकाला कि जो ओवा फीमेल की एक्स बॉडी से मिलेगी जा करके एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन, तो डैट बिकम फीमेल्स एंड जो नहीं मिलेगी वो मेल्स। मैं समझाती हूँ आपको, वेट। यानी कि एक्स बॉडी ओवम में फीमेल की मिलेगी तो क्या होगा, फीमेल होगा। ठीक है, अब इसका कंसेप्ट मैं आपको कुछ इस तरीके से बताती हूँ कि ये किस तरीके से होता है। आपको पता है कि क्रोमोसोम हमेशा पेयर में होते हैं, तो एक्स 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 वाई, ये जो कंडीशन है ये है फीमेल की, और ये जो कंडीशन है ये है मेल की। यानी अगर एक्स एक्स से मिलेगा एट द टाइम ऑफ जाइगोट फॉर्मेशन तो फीमेल होगा, और अगर एक्स वाई से मिलेगा तो मेल होगा। यानी फीमेल के अंदर, ये ह्यूमन बींग्स की मैं बात बता रही हूँ आपको, फीमेल के अंदर जो क्रोमोज़ोम हैं वो क्या है, एक्स एक्स के पेयर में है, और मेल के पास जो क्रोमोज़ोम है वो एक्स वाई पेयर में है। ओके, तो हैंकिंग ने यही कहा था कि ह्यूमन के अंदर जो है ह्यूमन जो ऑर्गेनिज्म हैं उनके अंदर एक्स वाई ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन होता है, यानी एक्स भी होता है और वाई भी होता है। ठीक है, अगर एक्स एक्स से मिला, क्योंकि पेयर में होते हैं जैसे कि मैंने यहाँ पर आपको बताया, तो फीमेल होगा। अगर एक्स एक्स से मिला तो फीमेल, और अगर एक्स वाई से मिला तो मेल। गेटिंग माई पॉइंट। अच्छा, इनको क्या कहते हैं, ये जो एक्स और वाई है आपका क्रोमोजोम, इसे कहते हैं सेक्स क्रोमोजोम। ओके, और इसके अलावा जितने भी क्रोमोजोम हैं बॉडी के अंदर उन्हें कहते हैं ऑटोसोम। ओके, सो ये कंसेप्ट इस तरीके से इंसेक्ट से निकल के आया था, हैंकिंग ने दिया था इसको, जो आप देख रहे हैं कि यहाँ पे इन ह्यूमंस एंड अदर ऑर्गेनिज एक्स वाई टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज सीन, बट इन इंसेक्ट्स एक्स ओ टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज प्रेजेंट। यानी कि सिर्फ एक ही तरीके का क्रोमोजोम है, वाई प्रेजेंट नहीं है। अब जो कंडीशन है, यानी कि अगर एक्स एक्स से मिला है और वाई क्रोमोसोम नहीं है, तो उस कंडीशन में क्या होगा, फीमेल हेट्रोगैमेटी कहलाएगा, यानी सिर्फ फीमेल ही रिस्पॉन्सिबल है। और अगर जो है आपका क्रोमोसोम जो है सिर्फ वाई वाई है तो मेल हेट्रोगैमेटी कहलाएगा। गेटिंग माई पॉइंट। तो दिस इज नोन एज फीमेल एंड मेल हेट्रोगैमेटी। इसके अलावा एक तरीके का और होता है सेक्स डिटर्मिनेशन, जिसको आप कहेंगे जो बर्ड्स में पाया जाता है, जिसे कहते हैं ZW टाइप। ZW टाइप बर्ड्स के अंदर दिखाई देता है, और इसके अंदर क्या होता है कि दिस टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन इज कॉल्ड फीमेल हेट्रोगैमेटी। वाई? बिकॉज टू डिफरेंट टाइप्स ऑफ गैमेट्स आर प्रोड्यूस बाय फीमेल। यानी कि सिर्फ फीमेल ही
यहाँ पर दो तरीके के डिफरेंट गैमेट प्रोड्यूस कर रही है। ह्यूमन के अंदर क्या था, मेल प्रोड्यूस कर रहे थे एक्स वाई, गेटिंग माई पॉइंट। यहाँ पर क्या है, फीमेल के पास दो अलग तरीके के गैमेट हैं, ठीक है। तो इसको क्या कहते हैं, ZW टाइप ऑफ सेक्स डिटर्मिनेशन, और ये किसके अंदर दिखता है, बर्ड्स के अंदर दिखता है। ह्यूमन बीइंग्स का केस अगर आप देखेंगे तो ह्यूमन बीइंग का केस मैंने अभी आपको समझाया डिटेल में कि ह्यूमन बीइंग के केस को हम XY डिटर्मिनेशन कहते हैं, और 23 पेयर्स ऑफ क्रोमोसोम्स होते हैं, जिसमें के 22 पेयर्स जो हैं बिल्कुल सिमिलर हैं मेल और फीमेल के अंदर, जिनको ऑटोसोम कहा जाता है। और बाकी का जो एक पेयर है जो गैमीट्स फॉर्म करता है, दैट इज़ X एंड Y, दैट्स वाई दिस इज़ नोन एज सेक्स क्रोमोसोम एंड इट इज़ XY टाइप ऑफ डिटर्मिनेशन, ठीक है। और फिर मैंने आपको बताया कि अगर जैसे कि मैंने अभी आपको बिल्कुल समझाई है ह्यूमन बीइंग्स के अंदर कि अगर वाई क्रोमोसोम्स जो है एक्स से मिलेगा तो बॉय होगा, और अगर एक्स एक्स से मिलेगा मेल के तो गर्ल होगा, ओके। तो ये यहाँ पर आपको शोन भी है, जो मैंने अभी अभी आपको समझाया था, एट द टाइम ऑफ गैमेट फॉर्मेशन। अब यहाँ पर एक बात क्लियर करना बहुत ज़रूरी है, और उसको ध्यान में रखिएगा कि अक्सर आपके बोर्ड में ये पूछा जाता है कि वाई फीमेल शुड नॉट बी ब्लेम फॉर हैविंग अ गर्ल चाइल्ड। तो इट इज़ जस्ट बिकॉज ऑफ द रीज़न डैट फीमेल डोंट हैव द वाई क्रोमोज़ोम। फीमेल के पास बेटा वाई क्रोमोज़ोम है ही नहीं, और वाई क्रोमोज़ोम ही रिस्पॉन्सिबल है मेल मेल बेबी के लिए, ठीक है, मेल चाइल्ड के लिए। तो जब फीमेल के पास वाई क्रोमोज़ोम है ही नहीं, अभी मैंने आपको बताया कि फ़ीमेल के पास XX क्रोमोज़ोम होते हैं और मेल के पास आपके दोनों क्रोमोज़ोम होते हैं। X क्रोमोज़ोम रिस्पॉन्सिबल होता है फीमेल के लिए और Y क्रोमोज़ोम रिस्पॉन्सिबल होता है मेल के लिए। अब जब फीमेल के पास Y क्रोमोज़ोम है ही नहीं, तो वो तो केपेबल ही नहीं है मेल चाइल्ड को बर्थ देने के लिए। इट इज़ द मेल विच इज़ रिस्पॉन्सिबल फॉर गिविंग द फॉर हैविंग द वाई क्रोमोज़ोम, ओके। जब वाई अगर मेल का एक्स से मिलेगा, क्योंकि यही तो वाई है ना, वो एक्स से ही मिलेगा तो मेल होगा, और अगर नहीं मिलेगा, इसका भी एक्स और इनका भी एक्स जो है एक्स से मिल जाएगा, तो फिर क्या होगा, गर्ल चाइल्ड ही होगी। सो दिस इज़ अबाउट द सेक्स डिटर्मिनेशन, ओके। अब ये जो सेक्स डिटर्मिनेशन का कंसेप्ट है, आपको पता है कि म्यूटेशन एक ऐसी चीज़ है जहाँ पर क्या करके बहुत सारे चेंजेस आ जाते हैं बॉडी के अंदर, सेल्स के अंदर बहुत सारे चेंजेस आते हैं, ठीक है। तो ये म्यूटेशन किस तरीके से चेंजेस लाता है क्रोमोज़ोम के अंदर, उसको हम अपनी नेक्स्ट क्लास के अंदर देखेंगे, जो पूरी फिनोटाइप और जीनोटाइप को चेंज कर देता है। अगर सिर्फ एक पॉइंट के ऊपर चेंज आता है डीएनए की सीक्वेंस के अंदर, तो उसको पॉइंट म्यूटेशन कहते हैं, और जिसका रिजल्ट सिकल सेल अनीमिया होता है। तो आगे जो नेक्स्ट टॉपिक हमें देखना है वो पेडिग्री एनालिसिस देखना है, और बहुत सारे डिजीज़ेस देखने हैं। आज आप लोग इसको यहीं पर स्टॉप करिए।